की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई 2026 के लिए ऐसे टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, जहां से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपने इन तीनों में से अगर आपका कोई भी एग्जाम है और आप इन एग्जाम को सातु क्रैक करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो और आज की प्रश्न सातु आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सातु पूरी जीके के 50 सवाल करवाऊंगा और मैं आपको एक टारगेट देता हूं सातु 22 से 23 सवाल आप बिल्कुल सही करने की कोशिश कीजिएगा और उन 50 सवालों के बाद सातु जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2026 के करंट अफेयर के, उनको सातु करवाऊंगा। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये आंसर वाली पीडीएफ है, इसके नीचे हर एक क्वेश्चन के नीचे आंसर है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो वो तरीका मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? अगर आपसे पूछा जाए तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना साथों 1995 में की गई थी। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं साथों? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसलिए साथों इसको क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है साथों मध्य प्रदेश को। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? क्या लोथल है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है? मैं कहूंगा लोथल जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह स्थल है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत का पहला मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? यानी कि अगर बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख सातु है, ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं? तो मैं कह सकता हूं सातु अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, राज्यपाल को नियुक्त कौन करते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए। उसके बाद देखिए कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कब किया गया? देखिए अब पहले कहा जाता था कलकत्ता, अब कहा जाता है कोलकाता। तो ये कब बदलाव हुआ? ये 2001 में बदलाव हुआ। तो ये बदलाव का वर्ष आपको याद रखना चाहिए। भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया? तो साथियों योजना आयोग की अगर बात करें नरेंद्र मोदी के द्वारा समाप्त किया गया और योजना आयोग की जगह पर साथियों क्या है ना, ये भी एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। किस भारतीय शहर को स्पेस सिटी कहा जाता है? फटाफट कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। क्या पुणे को, हैदराबाद को? नहीं साथियों, बेंगलुरु को कहा जाता है स्पेस सिटी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो किस गैस की बात चल रही है? मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात चल रही है। उसके बाद देखिए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो आर्यभट्ट जो है ना तो 1975 में साथ इसको प्रक्षेपित किया गया था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए इंटरनल सेक्रेटरी जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम साथों आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपका जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग मुझे बताइए। तो आपको यह ध्यान रखना है साथों, अभी तक इंटरनल सेक्रेटरी जनरल के पद पर कोई भी भारतीय नियुक्त नहीं हुआ है। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए आपसे कह रहे कि किस भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो किस भाषा को मिला है साथों? मैं कहूंगा तमिल भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? एक बात ध्यान रखिए 2023 के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो अब जैसे कि भारत जो है ना, ये अगर बात करते हैं साथों अप्रैल 2023 में भारत की जनसंख्या चीन को भी साथियों पछाड़ दिया था, यानी कि चीन से ऊपर पहुंच गई थी और पहले पायदान पर आ गई थी भारत की जनसंख्या। तो मैं कहूंगा 2023 के अनुसार अगर बात करें तभी भारत आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहेंगे आपसे किस अधिनियम के तहत भारत सरकार को केंद्र में कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हुई? तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत सरकार को केंद्र में कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हुई। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना साथियों कब की थी? कब नहीं बल्कि कहां पर की थी? तो मैं कह सकता हूं सिंगापुर में की थी, है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? तो सिंगापुर में। किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे कि सेक्युलर शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा शब्द साथियों? सेक्युलर नामक शब्द। अगला देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपको पता है ना, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं वही नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। अगला देखिए भारत के किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है केरल की जब हम बात करते हैं तो केरल को ही भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये आप लोग मुझे बता दीजिए। तो मैं कह सकता हूं इंदिरा गांधी की जब हम बात करते हैं तो यही तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला देखिए
भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान की अगर बात करें सातों 6 मौलिक अधिकार हैं। जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। लाल किला सातों किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मुझे बताइए। तो आपको ध्यान रखना है और आपको पहले से भी हो सकता हो पता हो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अच्छा मुझे बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन साथियों कहां पर हुआ था? ये एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताइए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य साथियों कब बना? ये तो आपको मालूम होना चाहिए। कब बना? तो 1945 में। आप लोग याद रखेंगे भारत देश संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश बना 1945 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों कौन सी होती है? एक बार कमेंट में मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब यकृत है यानी कि लीवर है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन चला था? यह आपसे पूछा जा रहा है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपनी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि जब तक आपकी परीक्षा है, जितने दिन भी आपकी परीक्षा में बाकी हैं, उतने दिन अगर आप अच्छे से और ईमानदारी के साथ तैयारी कर लेंगे तो मेरा मानना है लिखकर मुझसे ले लीजिए साथियों, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं ईमानदारी के साथ उन सवालों को आपको साथियों तैयार करते रहना होगा। तो महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन तक चला था? मैं कहूंगा साथियों 18 दिन तक चला था। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप साथियों कौन सा है? तो आपको याद रखना है माजुली नदी द्वीप की अगर बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? तो यह साथियों किससे संबंधित था? यह भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित था गोलमेज सम्मेलन। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, मुझे बताइए। तो जोग जलप्रपात की जब हम बात करते हैं तो यही तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला देखिए काकोरी कांड साथियों किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है 1925 में साथियों काकोरी कांड हुआ था। अगला देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब हम बात करते हैं तो इनको ही भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग जो हुई थी ये डेट आपसे पूछी जा रही है। तो मैं कह सकता हूं 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। उसके बाद देखिए रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ये किडनी का काम होता है साथियों। किसका काम होता है? किडनी का काम होता है। तो मैं कह सकता हूं किडनी को गुर्दा भी कहा जाता है। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए शून्य का आविष्कार किसने किया था, मुझे बताइए। तो शून्य का आविष्कार भास्कराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने या वारामिहिर ने? तो आपको ध्यान रखना है आर्यभट्ट के द्वारा ही साथियों शून्य का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में साथियों सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो साथियों शक संवत की अगर बात करें तो यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। अगला देखिए संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये फ्रांस देश के संविधान से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए स्वच्छ भारत मिशन साथियों कब प्रारंभ हुआ? तो मैं कह सकता हूं 2 अक्टूबर 2014 को ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। आंसर आपका बी है। अगला देखिए रानी पद्मिनी को पाने के लिए किसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया? तो पता साथियों किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए रानी पद्मावती भी कहते हैं, रानी पद्मिनी भी कहते हैं, है ना। इनको पाने के लिए चित्तौड़ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। रावण किस गोत्र से संबंधित था आपसे पूछा जा रहा है? तो ये साथियों पुलस्त से संबंधित था, है ना। पुलस्त गोत्र से संबंधित था रावण। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने के आधार कार्ड प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम साथियों नंदन नीलकेणी है और नंदन नीलकेणी आधार कार्ड प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही साथियों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। अच्छा किसी राज्य की तो अरे भाई पहली महिला राज्यपाल बनी है तो किसी राज्य की तो बनी होंगी। तो किस राज्य की बनी एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो मैं कह सकता हूं ये तो भारत और रूस का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। क्या? ब्रह्मोस मिसाइल। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है तो किस नदी को कहा जाता है? मैं कहूंगा गंडक नदी को बिहार की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस
राज्य में होता है? तो किस राज्य में? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश आपका जवाब होगा। यानी कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा साथियों 552 हो सकती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत साथियों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद देखिए काकोरी कांड किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी कांड साथियों मैंने आपको अभी बताया 1925 में यह घटित हुई थी काकोरी कांड। तो अब आपके सामने साथियों यहां पर हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो 2026 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों करंट अफेयर के, उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके किस राज्य ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। तो उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहां पर लिखा हो महाराष्ट्र लिखा होगा। महाराष्ट्र में कहां पर एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अगर बात करें साथियों कहां पर किया जाएगा तो महाराष्ट्र के सांगली में किया जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रही कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहां एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस समिट का उद्घाटन किया है? तो पता साथियों कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रही कि खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहां पर साथियों होगा? तो कहां पर होगा यह भी आपको मालूम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में होगा। यानी कि छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन होगा। किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन का निधन हुआ है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये त्रिपुरा के है ना। त्रिपुरा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन का निधन हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया ये कहां पर खोजी गई है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में खोजी गई है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया है ये, और ये साथियों महाराष्ट्र में खोजी गई है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा ओडिशा राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? अनु गर्ग को नियुक्त किया गया है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई ये कहां पर शुरू हुआ है? ये कहां पर शुरू हुआ? मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। तो जम्मू कश्मीर आपके सवाल का सातों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहे कि सुशासन दिवस सातों कब मनाया जाता है? तो मैं कह सकता हूं 25 दिसंबर की अगर बात करें तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण इसका विमोचन हुआ है? तो ये किसके द्वारा लिखित है? ये डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू पर साइन किया है या हस्ताक्षर किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों फ्रांस आपके सवाल का जवाब होगा। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस देश की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कह सकता हूं साथियों मुंबई में किया है, नहीं वाराणसी में नहीं, यूपी के लखनऊ में किया है। यानी कि यूपी के लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर आपका जवाब बिहार राज्य हो जाएगा। बिहार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो किसके द्वारा किया गया साथियों आप लोग मुझे बताइए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सातु किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कह रहे कि किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो मैं कह सकता हूं सातु यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आपको भी याद रखना है सातु कि आपका जवाब क्या हो सकता है? मोढेरा आपका जवाब होगा, है ना। यानी कि मोढेरा को भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो कहां पर आयोजित किया गया है? मैं कहूंगा तो कतर में आयोजित किया गया। तो कतर आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस आईआईटी ने इला नामक एआई एजेंट विकसित किया है? तो मैं कहूंगा आईआईटी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी दिल्ली ने इला नामक एआई एजेंट को विकसित किया है। उसके बाद देखिए आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल कहां पर किया गया है? तो सातु चांदीपुर में किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। मनोहर लाल शर्मा का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक अधिवक्ता थे। कौन थे साथियों? ये एक अधिवक्ता थे। ये आपको यहां पर याद रखना है।
किसने इंटरसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है? तो ये डील की अगर बात करें साथियों, ये गूगल ने ये डील साइन की है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क साथियों कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये साथियों पता दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों देखिए यहां पर अगर बात करें आपकी जो परीक्षा है, अगर आप उस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि साथियों आपके सपने जुड़े हैं उस जॉब से, अगर आपको वो जॉब मिल जाती है तो आपके मन में जो भी है साथियों, एक आप अपनी ड्रीम बाइक लेना चाहते हैं, है ना, अपने घर को अच्छा करना चाहते हैं, एक अच्छा सा मकान बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें तब हो पाएंगी, या आप अपने माता पिता को बहुत अच्छे से बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, हर एक फैसिलिटी उनको देना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें साथियों जब आपकी होंगी, जब आपका ये सपना पूरा होगा, यानी कि जब आपकी जॉब लगेगी। और अभी मौका है तो साथियों मैं कहूंगा अभी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर परीक्षा हो जाती है उसके बाद कुछ करो, जितना तड़पो कि भाई एक बार मुझे और मौका दे दो, एक बार और परीक्षा हो जाए, नहीं, फिर वही छोटी मोटी वैकेंसी आती रहेंगी साथियों, छोटी मोटी वैकेंसीज आती रहेगी, उससे कोई फायदा नहीं, उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। इसमें भरपूर वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, इसलिए वैकेंसी ज्यादा है तो कंपटीशन मैं कहूंगा, फॉर्म ज्यादा है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे देखिए बहुत कम होते हैं। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। फॉर्म अगर किसी भर्ती में भले 40 लाख भरा है, लेकिन 2 लाख तक साथियों आपका जो होता है वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो मैं कहूंगा ये आपके लिए वैसे सुनहरा मौका है, इसलिए आप अपनी जीतोड़ मेहनत को करिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जितने भी वीडियोस मैं आपको देता हूं डेली, लगभग एक वीडियो अगर मैं आपको दे रहा हूं तो उस एक वीडियो को आप लोग जरूर देखा करिए, उसमें जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उतने क्वेश्चन आप लोग जरूर किया करिए। और आज की इस वीडियो में साथियों 150 क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? मैं कहूंगा जयंत विष्णु नर्लिकर को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन को, यानी कि मेबन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो साथियों नासा ने इसको लॉन्च किया है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? तो पॉलीमर नोट पता किसने जारी किया है? मैं कहूंगा ओमान देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा ये कहां पर शुरू हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। ओडिशा में ये 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा शुरू हुआ है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि इसरो ने किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्न ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अमेरिका आपके सवाल का जवाब होगा, अमेरिका देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्न ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। कहां पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? तो साथियों कहां शामिल हुआ है? मैं कहूंगा गोवा में शामिल हुआ है, तो गोवा आपका जवाब होगा। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो यहां पर अगर बात करें पश्चिम बंगाल आपका जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है, तो किसने किया है साथियों? CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है? तो पता साथियों किसने किया है, ये आपको याद रखना है। अपने देश भारत ने किया है, तो भारत आपके सवाल का जवाब होगा। भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो भारत ने श्रीलंका देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। उसके बाद देखिए, कहां सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है? तो कहां सातों चालू हुई है? अरुणाचल प्रदेश में चालू हुई है। राइट आंसर आपका बी होगा। किसने ICC महिला T20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सातों किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? दीप्ति शर्मा ने किया है, तो दीप्ति शर्मा आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, INS सिंधु घोष को रिटायर मिला है, ये कब भारतीय सेना में शामिल हुए थे? यानी कि रिटायरमेंट ये हो चुके हैं, रिटायरमेंट को मिल चुकी है, तो ये रिटायरमेंट हो चुके हैं साथियों। कब शामिल हुए थे? 1985 में शामिल हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में आ सकता है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों नेपल्स ये शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर आपका ए होगा। कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। उसके बाद देखिए,
एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो मैं कह सकता हूं साथियों उज्बेकिस्तान शीर्ष पर है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में उज्बेकिस्तान शीर्ष पर है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये जय शाह को दिया गया है साथियों। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? जय शाह को दिया गया है। किसान दिवस साथियों कब मनाया जाता है हर साल? तो मैं कह सकता हूं 23 दिसंबर को मनाया जाता है ना। 23 दिसंबर को साथियों किसान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और जापान देश के बीच वीर गर्जियन 2025 नाम का एक अभ्यास शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो आपका जवाब साथियों भारत हो जाएगा, क्योंकि WHO ने भारत देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप ये कहां पर कमीशन किया है? तो ये साथियों चेन्नई में कमीशन किया है। आंसर आपका सी होगा। तो हो सकता हो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर दिख जाएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं थोड़ा सा नीचे टाइप करवाता हूं और किसी का गलती से थोड़ा सा ऊपर टाइप हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करता हूं कि आंसर मुझे भी ना दिखे और आपको भी ना दिखे। ठीक है, चलिए अगला देखिए विनोद कुमार शुक्ल का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है साथियों। ये कौन है? ये एक लेखक है ना। ये कौन है? ये एक लेखक थे। अगला देखिए भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो भारत और किस देश ने? मैं कहूंगा भारत और नीदरलैंड देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। उसके बाद देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? मैं कहूंगा साथियों श्रीलंका आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि जयशंकर जी ने श्रीलंका देश में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए किसे प्रतिष्ठित फ्रेंच शेवेलियर डे लड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार का नाम आप लोग एक बार याद रखेंगे। ये किसको मिला है? ये रवि डीसी को मिला है। तो रवि डीसी आपके सवाल का जवाब होगा। किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? साथियों ओमान देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है। अगला देखिए भारतीय सेना ने AI आधारित और सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो NSUT के साथ साथियों समझौता किया है। उसके बाद देखिए किसे प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह शुभम अवस्थी इनका नाम है और शुभम अवस्थी साहब को 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इसरो ने गगनयान ड्रोन पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? तो साथियों कहां पर किया है आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा चंडीगढ़ में किया है। तो चंडीगढ़ आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कहां पर शुरू हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला है ना, यह कहां शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। किस IIT के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है? तो साथियों ये IIT दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन सा है? तो अपना देश भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब तक मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस की अगर हम बात करें तो यह 29 नवंबर तक साथियों मनाया गया था। आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए भारत ने किस देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी हैं? तो भारत ने किस देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए? तो आपको ध्यान रखना है भारत ने अफगानिस्तान देश के हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाइयां और वैक्सीन भेजी हैं। कौन 2026-27 के लिए IMO परिषद में सर्वाधिक मता के साथ पुनः निर्वाचित हुआ है? सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित हुआ है, यह होना चाहिए। तो मैं कहूंगा अपना देश भारत होना चाहिए। कहां पर है भारत? भारत आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मैं कह सकता हूं जय शाह इनका नाम है और जय शाह साहब को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। सामाजिक बदलाव के लिए किस IIT ने नवंबर 2025 में इंपैक्ट राइज पहल शुरू की थी? तो इंपैक्ट राइज पहल जो शुरू की थी वो IIT खड़गपुर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए इस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीनों की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका जवाब यहां पर फ्रांस देश हो जाएगा, यानी कि फ्रांस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीनों की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है करके जारी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है? तो किसकी बात चल रही है, कौन से देश की बात चल रही है? अपने देश भारत की बात चल रही है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों 7% रहने का अनुमान लगाया है। 7% कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि कौन 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः निर्वाचित हुआ है? तो कौन सा देश हुआ है? मैं कहूंगा अपना देश भारत हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए यानी कि भारत ने किस देश में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो भारत ने किस देश में? भारत ने श्रीलंका में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे हैं कि किस देश ने सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है? तो नाइजीरिया देश ने सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है। हाल ही में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी बनी है? तो रुपया जो है ना, ये एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। लाल ग्रह दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर को मनाया जाता है लाल ग्रह दिवस। अगला देखिए वर्ल्ड क्या लिखा हुआ साथियों, वर्ल्ड जियो जित्सु चैंपियनशिप में भारत की जियोवाना डी सेकेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक जीता है। अगला देखिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है? तो जो ऑन्कोमार्क विकसित किया है ये अपने देश भारत ने ही विकसित किया है, यानी कि भारत देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल विकसित किया है जिसका नाम है ऑन्कोमार्क। मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों, एम.एस. कृष्णन के नाम पर रखा गया। मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम एम.एस. कृष्णन जो कि एक भूवैज्ञानिक थे इनके नाम पर रखा गया है। ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय साथियों कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। इनका नाम केमिकारा है और ये ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। उसके बाद देखिए किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो ये कहां पर हुआ है साथियों? ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए कुमारी कमला 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है साथियों, ये कौन थी? तो ये कौन थी ये बात आपको भी मालूम होना चाहिए। ये नृत्यांगना थी, एक नृत्यांगना थी कुमारी कमला जिनका नाम था। 91 वर्ष की आयु में अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है तो कौन सा साथियों बना है? मैं कहूंगा एशियन पेंट्स बना है। तो एशियन पेंट्स आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद देखिए आपसे कह रहे कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती नफान हितवा को किस देश ने नाम दिया है? तो मैं कहूंगा साथियों इसको यमन देश ने नाम दिया। किस देश ने? यमन देश ने नाम दिया है। भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7900 करोड़ का सौदा हुआ है? तो मैं कहूंगा भारत और किस देश के बीच? तो भारत और अमेरिका देश के बीच साथियों MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7900 करोड़ का सौदा हुआ है। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर JUNO का निर्माण पूरा किया है? तो यह काम साथियों चीन का है। चीन आपके सवाल का जवाब है। जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मैं कह सकता हूं अमेरिका देश जो है ना वो शीर्ष पर रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों को के लिए 400 मिलियन की स्वीकृति की गई? 400 मिलियन की स्वीकृति की गई है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा महाराष्ट्र आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा या किसको मिली है? तो अपने देश भारत को मिली है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। उसके बाद देखिए एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया था रुपया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत? मैं कहूंगा 7% रहने का अनुमान लगाया है। किस राज्य में राय थन्ना मिकोसम नामक पहल शुरू की गई? तो पता कहां पर शुरू की गई है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। ये कर्नाटक में शुरू की गई है। कर्नाटक आपका जवाब होगा। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहां चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का उद्घाटन किया है? तो कहां पर साथियों किया है? नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। किस आईआईटी ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इंपैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया है? तो राइज कार्यक्रम की अगर बात करें तो यह आईआईटी खड़गपुर के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए किस देश में स्थित यूनेस्को मुख्यालय प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मैं कहूंगा फ्रांस देश में स्थित यूनेस्को मुख्यालय प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है कि
81 वर्ष की उड़ो कीर का भी 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है साथियों। ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे। उसके बाद देखिए साथियों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के डिफेंस मिनिस्टर को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया है? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों इंडोनेशिया? आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया देश के डिफेंस मिनिस्टर को ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल भेंट किया है। दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब किसने जीता है साथियों? एंड्रिया थॉम्पसन ने जीता है ना। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, एंड्रिया थॉम्पसन आपके सवाल का जवाब होगा। भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम प्रथम ये किसने लॉन्च किया है? तो यह साथियों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथियों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला निजी कक्षीय, तो हम बता चुके हैं साथियों, अभी बताया मैंने आपको। 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय एथलीटों ने साथियों 20 पदक जीते। कितने पदक? 20 पदक जीते हैं। अगला देखिए आपकी, ये थोड़ा सा दिक्कती सवाल है, किस राज्य सरकार ने 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो मैं कह सकता हूं आंध्र प्रदेश राज्य ने साथियों 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। किसने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? तो यह साथियों इटली देश ने जीता है। अगला देखिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 25 नवंबर को मनाया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि BEL और सैफरन इंक ने कहां हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन बनाने के लिए समझौता किया है? तो साथियों क्या आपके सवाल का जवाब होगा? अपने देश भारत आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कहां स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है? तो साथियों ये कहां पर ज्वालामुखी फटा है? मैं कह सकता हूं ये इथियोपिया में फटा है ना, यानी कि इथियोपिया देश में सातु ये स्थित है। हेली गुब्बी ज्वाला है ना, हेली गुब्बी ज्वालामुखी सातु फटा है, इसका नाम राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये थे सातु आप लोगों ने देखे पूरे के पूरे 150 सवाल। और अगर आप वाकई में ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का ग्रुप का दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वाकई में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक जय हिंद का कमेंट सातु आप लोग जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको डेली एक वीडियो दूंगा आपकी परीक्षा तक है, और इस एक वीडियो से आपकी तैयारी इतनी मजबूत करवा दूंगा कि आपके और सिलेक्शन के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी, आपके सिलेक्शन भरे की तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो हो सके तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में।